Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बार बार कहा गया कि डू मोर, कि अभी आपने और नहीं किया। ड्रोन अटैक्स हुए कि ये सारे वक्त मैं इसकी मुखालफत करता रहा। आप मुझे तालिबान खान इन्होंने कहा 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से। मेरा यह ख्याल है इमरान खान साहब की इन तकारीर के बाद, इनके इस तरह के नैरेटिव के बाद पाकिस्तान में भी वही हालात होंगे, अमर्ज हो गए, ओपिनियन पैदा होगी जैसे हमने अफगानिस्तान में देखी। 1000 साल हम जंग लड़ेंगे, इंडिया से लड़े, फिर हम एटम बम बनाएंगे, घास खा लें। घास खाने वाली नौबत तो आज कर्जे हमारे $100 अरब से ज़्यादा हो चुके हैं सारी चीज़ों। आज क्या नहीं कहा गया, गुलामाना पॉलिसी के खिलाफ मैं खड़ा हूँ। वो पौने 4 साल से क्या कर रहे थे? उस गुलामाना पॉलिसी के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात करके जब आए तो तुमने कहा मैं तो वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। कमजोर मुल्क है, उस पे IMF की कंडीशनैलिटीज़ हैं, वो GSP प्लस में उसको रिव्यू किया जा रहा है और उसको बार बार ये बताया जा रहा है कि आप एक कमज़ोर मुल्क हैं, आप अपना सर ऊंचा ना करें। कि आप ये सारे इशारे दे रहे हैं, हमारा जो झुकाव है वो चाइना की तरफ है, हमारा झुकाव रशिया की। थोड़ा सा अज्यूम करते हैं 1 डे पोस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड अज्यूमिंग कि इमरान खान साहब इज नो मोर द प्राइम मिनिस्टर, जो आज हालात नजर आ रहे थे, तो उसके बाद ये जो एक थोड़ा सा एक बहुत क्या कहना चाहिए चू-चू का मुरब्बा है ये जो बन चुका है, इनकी अलायंस कितनी दूर तक आपको चलती नजर आ रही है और पाकिस्तान के जो कोर इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं? इस मुल्क का अब जरा थोड़ा पोस्टमार्टम अगर करें, इसका 55% या 60% यूथ है। इस 4 सालों में इस यूथ के लिए क्या हुआ जिसको वो कह रहे थे कि मैं नौजवानों से स्पेशली तौर पर मैं आपसे मुतवज्जा कर रहा हूँ। हमारे बच्चे, हमने उनको सही तरीके से अच्छी अच्छी जगहों पर अगर पढ़ाया या पढ़ा रहे हैं, आप आके दूसरे के बच्चों को उनको किस लाइन पे लगा रहे हैं? आप रेडिकलाइज कर रहे हैं। आपने जो विजन दिया है कि पूरा अच्छा, उसी में पूरा घंटा तकरीर भी करनी है वेस्ट के खिलाफ, यूरोप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, और कहना मैं एंटी यूरोप भी नहीं हूँ, मैं वहाँ भी नहीं हूँ, या मैं एंटी अमेरिकनाइजेशन भी नहीं हूँ। मेरा यह ख्याल है इमरान खान साहब की इन तकारीर के बाद, इनके इस तरह के नैरेटिव के बाद पाकिस्तान में भी वही हालात होंगे, अमर्ज हो गए, ओपिनियन पैदा होगी जैसे हमने अफगानिस्तान में देखी, जैसे हमने बाद में लिबिया में देखी, हमने उसके बाद उसमें देखी, इराक में देखी, उसके बाद सिविल वार्स, मतलब आगे डिफरेंट उसमें ममालिक में चीज़ें होती रही हैं। यही बात उसी वक्त उनको चढ़ाया गया था मुल्ला उमर साहब को कि अफगान जो है ना बहुत बहादुर हैं, बिल्कुल बहादुर हैं, वो किसी से शिकस्त नहीं मानते, किसी के आगे झुकते नहीं है। एक उसामा बिन लादेन के खातिर उन्होंने बेचारों ने पूरी रियासत तबाह करवाई, उसमें लाखों लोग मारे गए, खुद मुल्ला उमर साहब मोटरसाइकिल पर बैठ के वो निकल गए। वही अफगान बेचारे जो हैं वो आपके जाके इराक में, सारी ईरान में उन्होंने पनाह ली, उन्होंने पाकिस्तान में पनाह ली। आज भी उनके बच्चे, दीगर लोग जो है ना वो बेचारे हमें यहाँ पे बाज़ दफ़ा वो आके आपको नजर आते, मजदूरियाँ करते, दीगर काम करते। आज भी अफगानिस्तान का जो उसका गंदम का है, चावल, गंदम, घी, शक्कर, गुड़, डॉलर, वो हम बंदोबस्त कर रहे हैं। सो सम टाइम आप लोग जो होते हैं अपनी उसको जो ऑनर और डिग्निटी की बात का जरूर करें, लेकिन अपने से बड़े पंगे लेने की भी जरूरत नहीं होती। खा बखा एक उस बड़ी फोर्स के सामने जाएं, उनको टक्कर मारें और अपने आप को दिवालिया करवा लें, अपने ऊपर पाबंदियां लगवा लें, अपने खिलाफ बहुत सारे आप आके स्टेप्स ले लें। आपको शिकायतें होंगी, जेन्युइन होंगी। या अमेरिकन आते रहे हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, किसी अमेरिकन से ये इमरान खान साहब ने मिले पिछले 1.5 साल में, और वो बाकी सबसे मिले हैं। आप जब किसी इंटरेक्ट नहीं करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताएंगे, उनको कोई बात अगर उनकी गलत चीज़ है उनको समझाएंगे नहीं, तो कैसे आपके दरमियान होगी? आपको मुइज़ यूसुफ साहब ने चढ़ा दिया। मैं वैसे इसमें जिम्मेदार समझता हूँ कि जो खान साहब को उन्होंने सही तरीके से गाइड नहीं किया, उसमें मुइज़ यूसुफ साहब का बड़ा रोल है, उसमें आपको फॉरेन ऑफिस का बड़ा रोल है, जिन्होंने इनको सही तरीके से एडवाइस नहीं किया कि आपको सबसे रखनी है। उनको बता दिया गया कि बाइडन से कम आपने कॉल नहीं लेनी, उसी बाइडन की कॉल हमें ले डूबी है, नहीं करें, मत करें, आपको जरूरत भी नहीं है, उनको जरूरत भी नहीं है। सपोज अगर नहीं कर, जब होगी आपको कर लेंगे। तो मेरा एक ही खौफ है, जो मुझे लगता है हमारी यूथ रेडिकलाइज होगी। उन लोगों को आप जो यहाँ पे उसकी नेशनलिज्म की वो दे रहे हैं ना, मतलब हम उनको टीचिंग्स दे रहे हैं। भुट्टो साहब ने ये किया था, 1000 साल हम जंग लड़ेंगे, इंडिया से लड़े, फिर हम एटम बम बनाएंगे, घास खा लें। घास खाने वाली नौबत तो आज कर्जे हमारे $100 अरब से ज्यादा हो चुके हैं सारी चीजों को। सो ये बड़ा आसान काम होता है कि किसी को बांस पे चढ़ा दो, वो आगे मुझे चढ़ा दें, लोगों को चला दें, यूथ को चला दें, इन्फ्लेटेड ईगो कि हम बहुत बड़ी कौम हैं और हम आपको ग्रेट बनाएंगे, हम आपको बहुत ऊपर लेकर जाएंगे, हम दुनिया पे रूल करेंगे। ये कौमों के अंदर आ जाती होती है सेंस ऑफ सुपीरियरिटी। जर्मन में आई थी, उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू करवाई थी जर्मन ने, उनमें भी ये थी कि वी आर द बिगेस्ट रेस। आपके साथ जापानियों में भी ये था। सो थोड़ा सा जरूर अपने कौम को उसमें रखें, गैरत इज्जत आप दिलवाएं, लेकिन 22 करोड़ की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। इनको खिलाना भी आपने, पिलाना भी आपने, इनके डॉलर भी आपने अरेंज करने हैं, इनके लिए महंगाई, उस तेल, हालत जो है डीजल मांगने चाइना से गए हुए थे,
कि आज उन्होंने कहा है शाहमद कुरैशी साहब ने, डीजल है नहीं, पल्ले नहीं दहला कर दी, फिर आके मेला मेला। ट्रेड पार्टनर्स हैं, जरूर अपने एहतजाज दें, चीजें करें, लेकिन 22 करोड़ आवाम को जहन में रखें। आवाम कल को भूल जाएगी कि जनाब के आपने हमें गैरत खिलाई है। आवाम को अल्टीमेटली उनको रोजगार चाहिए, उनको जॉब चाहिए, उनको आगे इंडिपेंडेंस चाहिए। लास्टली, दुनिया के किसी मुल्क में कोई मुझे एक बताएं, कोई फॉरेन आपकी पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं होती किसी मुल्क में। ब्रिटेन की है, जर्मन की है, यूरोपियंस के सारे वही कुछ करते हैं जो उनको नेटो या उनको अमेरिकन कह रहे थे। इंटरेस्ट बेस्ड होती है सारी की सारी। ये पाकिस्तान में गैरत और बगैरती की बहस शुरू हो जाती है इसकी फॉरेन पॉलिसी की, जहां हम गैरतमंद है, जहां बगैरत है, इसे काम पे तो हम राजी नहीं होते। इंटरेस्ट बेस्ड होती है आपकी फॉरेन, आपकी जो पॉलिसीज होती हैं। और मुझे अफसोस है कि मैं आज कोई दिलचस्पी नहीं दे रहा प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पे अपनी राय देते हुए, क्योंकि मेरी राय बड़ी कड़वी है। आप एक बात याद रखिएगा इमरान साहब, आप हकीकत नहीं है, पाकिस्तान एक हकीकत है, मैं एक हकीकत हूं, मेरे मुल्क के अवाम एक हकीकत है। आपने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू जो की अमेरिका के हवाले से, शायद आपको तो उसका नुकसान न पहुंचे, लेकिन मेरे मुल्क को नुकसान इसलिए पहुंचेगा कि हमारे उनके साथ जो रिलेशनशिप हैं वो सिर्फ लेने देने की नहीं है। हम उनसे कारोबार करते हैं, तजारत करते हैं, असला खरीदते हैं, हम उनके साथ बहुत सारे वायदों में शरीक हैं। आप क्या साबित करना चाह रहे थे? आपको पता नहीं था? आप 4.25 साल आप यहाँ पे हुक्मरान रहे, आपने कौन सी इंक्वायरी करवाई उन ड्रोन हमलों के बारे में? आप इतने मुहब्बत वतन थे तो आपको तो फैसला कर लेना चाहिए था कि वो ड्रोन हमले किसने करवाए और कौन रिस्पॉन्सिबल था। आपने नहीं किया। और मैं हैरान हूं कि ये खत जो आपके हाथ में आया और जो आपने लिखवाया, मेरा ये इल्ज़ाम है कि आपने ये लिखवाया, और मैं इसकी तहकीकात का मुतालबा करता हूं, आपसे भी करता हूं और ख्वाजा पाकिस्तान से भी करता हूं, और एक मिनट, और मैं नेशनल सिक्योरिटी के अरकान से भी करता हूं जिनके सामने ये पेश हुआ। मेरा ये हक बनता है बतौर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि मुझे पता लगे इस आदमी ने ये कब लिखा, किसके कहने पर लिखा, और इसका किस किस से रब्ता था, इसके साथ पिछले महीने 2 महीने में रब्ते किस किस के साथ थे, ये किसके बिहाफ पे लिखा गया, ये अब क्यों आपको ख्याल आया जबकि संडे को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है? इतना बेवकूफ न समझिए। ठीक है, यू आर द प्राइम मिनिस्टर टिल द डे यू आर नॉट वोटेड आउट। बात आपने बहुत की है, आप बहुत उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाके आप इफ एंड बट्स में बात कर रहे हैं। आपने किया, आपने प्राइम मिनिस्टर को किया, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपकी नहीं कर रहा। आप इफ एंड बट्स की बात कर रहे हैं, मैं इफ एंड बट्स की बात नहीं कर रहा। आई एम वेरी क्लियर ऑन दीज इश्यूज। आज क्या नहीं कहा गया, गुलामाना पॉलिसी के खिलाफ मैं खड़ा हूं। वो 4.25 साल से क्या कर रहे थे? उस गुलामाना पॉलिसी के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात करके जब आए तो तुमने कहा मैं तो वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। किसने कहा था? मैंने कहा था। कौन खड़े थे हार लेके एयरपोर्ट के ऊपर आपको रिसीव करने के लिए? गॉड सेक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हमें उतनी गहराई में मत फेंको मेरे मुल्क को कि हमें फिर बहुत जिदोजहद करनी पड़ेगी। नजमुल साकिब साहब, एक तो इमरान खान साहब ने जो खिताब किया उसमें बताया कि ये मामला सिर्फ इमरान खान के लिए इसलिए है क्योंकि वो एक आजाद फॉरेन पॉलिसी लेकर पाकिस्तान की चल रहे हैं, और अपोजिशन की तनकीद ये है कि सिफारतकारों की तरफ से इस किस्म के मरासले आना मामूल की बात होते हैं। ये जितना भी बड़ा मामला है इसको इतना संजीदगी से नहीं लेना चाहिए जितना खान साहब ने लेने की कोशिश की है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि फॉरेन पॉलिसी की जब आप बात करते हैं तो ये होती क्या है। क्या एक मुआशी तौर पे कमज़ोर मुल्क क्या ये कह सकता है, अफोर्डेबिलिटी तो बाद की बात है, क्या वो ये कह सकता है कि हमारी एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी हमारी आज़ाद है? मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल लेवल पे जो तसव्वुर है फॉरेन पॉलिसी का, उसको किसी वजह से खलत मलत कर दिया गया है। मैं उसको बताता हूं आपको। देखिए, फॉरेन पॉलिसी ये नहीं होती कि एक कमजोर मुल्क है, उस पे IMF की कंडीशनैलिटीज हैं, वो GSP प्लस में उसको रिव्यू किया जा रहा है और उसको बार बार ये बताया जा रहा है कि आप एक कमजोर मुल्क हैं, आप अपना सर ऊंचा ना करें, और वो इस काबिल हो जाए कि कहे दुनिया की सुपर पावर्स को, वो ये कहे कि जी हम जो चाहते हैं वो हम करेंगे। ओ बाबा, कैसे करेंगे? दूसरी बात, फॉरेन पॉलिसी अगर इंडिपेंडेंट किसी की है तो मैं आपको उंगलियों पे गिन के बता सकता हूं। एक अमेरिका की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और उसकी वजह यह है कि वो मिलिटरीली और इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रांग है। एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है चाइना की और उसकी भी यही वजूहात हैं। एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है रशिया की और उसकी भी यही वजूहात हैं। और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी आप कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया की है। अब आप मुझे यह बताइए कि इन चार के अलावा मुझे बताइए कोई ऐसा मुल्क इस दुनिया में कमिटी ऑफ नेशंस में जो ये कह सकता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है।
अब इन चारों को भी अगर आप देखेंगे तो इनको अगर कॉमिटी ऑफ नेशंस में रहना है, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखने हैं, तजारत करनी है, आपने सियासी सफारती हिसाब किताब करने हैं, तो आपको बातें कुछ माननी पड़ती हैं। उसकी एक वाज़ेह मिसाल अभी ले लीजिए। अभी यूक्रेन पे हमला करता है रशिया और यूरोप समेत सारे मुल्क वो करते हैं जो अमेरिका चाहता है। तो क्या मैं ये कहूं कि यूके की कोई यानी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, फ्रांस की कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, जर्मनी जो है वो एक कमजोर मुल्क है? बाबा ऐसे नहीं होता। फॉरेन पॉलिसी को आप गैरत के तस्वुरात में मत देखिए। फॉरेन पॉलिसी जो डिफाइन करने वाले हैं, इतनी उम्र गुजर गई हमें इस पे काम करते हुए और हमें कोई दूसरी उसकी डेफिनेशन नजर नहीं आई। फॉरेन पॉलिसी होती वो है कि जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं, जिसमें आपकी इकोनॉमी है, आपके सियासी हालात हैं, स्टेबिलिटी है, पीस है कि नहीं है, इन 3-4 चीजों को डिपिक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करती है आपकी फॉरेन पॉलिसी। और अगर किसी मुल्क के मुआशी हालात ठीक हैं, मिसाल के तौर पे जापान के, और उसके अंदर अमन है, तो उसको फॉरेन पॉलिसी ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसकी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, क्योंकि हालात जब भी ऐसे हो जाएं कि आपको किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बनना है कि नहीं, दूसरे ब्लॉक में जाना है कि नहीं, रूस में इस वक्त जाना क्या मुनासिब है कि नहीं, समिट ऑफ डेमोक्रेसीज पे जब आपको बुलाया जाता है तो आपका इनकार करना, इसके क्या रेपरकशंस होंगे। उसके बाद अगर बीजिंग ओलंपिक्स की अमेरिका ने और यूरोप ने और कनाडा ऑस्ट्रेलिया ने डिप्लोमेटिकली बायकॉट किया हुआ है और आप वहां चले जाते हैं इनॉग्रेशन वाले दिन, तो आप ये कह सकते हैं कि हमने इंडिपेंडेंट एक्शन लिया है। सवाल ये है, आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं? क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं? आपकी सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, अगर एक कंट्री की बात है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। दूसरी गलतफहमी यह है कि आप ये सारे इशारे दे रहे हैं, वाज़े तौर पे नजर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर रहने वालों को भी और पाकिस्तान से बाहर भी, कि हमारा जो झुकाव है वो चाइना की तरफ है, हमारा झुकाव रशिया की तरफ है। और दूसरी तरफ हमें नजर आ रहा है कि अमेरिका और चाइना के मसाइल हैं, कोल्ड वॉर शुरू हो गई हुई है, साउथ चाइना सी पे बाकायदा एक जंग का वो ये समा क्रिएट हुआ है। अब यूक्रेन के बाद रशिया भी उनके सामने आ गया है। तो आप बता सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि हम अमेरिका के साथ दोस्ती करना चाहते हैं? तो ये कुछ चीजें गलत मलत हो गई हैं, इनको क्लैरिफाई करना बड़ा जरूरी है। और इस वक्त की आखिरी बात, आपके सियासी हालात जैसे भी हैं उसमें आप अपनी खारजा पॉलिसी को गड मिक्स नहीं करते। ये मैं कोयटा की जुबान में बात कर रहा हूं कि आप उनको मिक्स नहीं करते। ये दो अलहदा चीजें हैं, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा एक्शन लेना है, कोई स्टेटमेंट आपने देनी है जिसका के दूर रस नताइज आ सकते हैं, तो वो बड़ी एहतियात से